चलो बताओ फिर पहले क्वेश्चन का आंसर। आज आखिरी क्लास इसकी रहेगी, इसके बाद जो है अगले स्टेप टर्म पे पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि एक संख्या, ये संख्या हमारे सामने ये दी है, ये संख्या हमारे पास दी है ये वाली, ये संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य है, तो लिखा हुआ है x के स्थान पर कौन सा छोटा पूर्णांक होगा। ये आपके ऑप्शन है और ये क्वेश्चन 2020 में आ चुका है। अब इसके आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर डी, हमारे पास संख्या कौन सी थी, ये संख्या थी 00584। ये संख्या किससे डिवाइड है, 8 से डिवाइड है। 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। हाँ भाई, अच्छा ठीक। ठीक, ये संख्या 8 से डिवाइड है। 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। इसका मतलब ये कि संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। अब हमारे पास संख्या लास्ट की है कितनी, 5x4। अब हमें x की जगह पे कोई वैल्यू पुट करनी जो 8 से कट जाए। देखो, यदि यहाँ पे 4 पुट करें x की जगह पे तो 54 होगा ना, 544 होगा। 544 को 8 से काटोगे कट जाएगा। 8 48, 8 7 56, तो 48 6 यानी 64 होगा। 8 8 64 भी होता है भाई। संख्या यही तो बनेगी, ये 4 रखें। ठीक है, सबसे छोटे पूर्णांक की बात की, पहले पहले हमको छोटा रखना है। ठीक है, सबसे एक कट रहा है, सबसे पहले हम छोटे पे काम करें। सबसे पहले छोटा 0 है ना, तो 0 रखो। 50 ये हो जाएगा, ये 504 होगा। तो 8 48, 2 बचेगा 24 होगा। 8 16 अतरुप 24, सबसे छोटा यही, तो आंसर नंबर डी ही राइट होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा कह रहा है ना, सबसे छोटा पूर्णांक है ना। अब पूर्णांक संख्या कहां से शुरुआत होती है, 0 से, बस। ठीक है, चलें आगे, अगले क्वेश्चन पे चलें भाई। नोट कर लिया, नोट कर लो। नोट कर लो। अंकुल कलाकारी सही है, चलो ठीक। बताएं, आंखें खोल के काम करिएगा। बताएं क्या होगा। कह रहा है क्रमशः पहली वाली संख्या 11 से कटनी चाहिए, दूसरी वाली संख्या 72 से कटनी चाहिए। ये कह रहा है ना, पहले प्यार से क्वेश्चन पढ़ो तो। लगा, आप छोटी संख्या भी रख सकते हैं x की जगह पे, छोटे से शुरुआत कीजिएगा। क्या आया, चलो देखते हैं। चलो बताओ, अच्छा क्या होगा आंसर इसका। देखो, ये पहली संख्या थी x 3 5 6 2 4। ये संख्या किससे कटनी थी, 11 से। 11 का रूल होता है विषम पदों का योग माइनस सम पदों का योग, 0 या 11 के मल्टीपल या 11 के बराबर होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ा हमने तो, हाँ है, ठीक है। 6 4 10, 10 और 3 13, ये हो गया 13। ठीक, अब माइनस, इसके बाद
जो पद बचे उनको जोड़ते हैं, 5 2 7, 7 3 10, तो 10 में कितना जोड़े 13 आ जाए, 3 जोड़े, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 3, तभी तो 0 के बराबर आ जाएगा। 13 माइनस 13, भाई यहाँ पे 3 रखोगे तो ये 13 माइनस 13 बराबर किसके हो जाएगा 0 के। यही तो कहा था विषम पदों का योग माइनस सम पदों का योग, 11 11 का मल्टीपल आ जाए तो ये संख्या 11 से कटेगी, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आई 3। इस बात से आप सहमत हैं? इस बात से सहमत है तो आगे देखते हैं अगली संख्या कौन सी है, 5 7 y4, ये संख्या किससे कटी है 72 से। 72 से संख्या, हाँ अबे ये 6 5 2 7, अच्छा ठीक सही कह रहे हो। ठीक है, तो 5 2 7, 7 में प्लस 6 करोगे तभी 13 होगा, तो ये 13 बराबर 13 0 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू जो आएगी, जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 6। इस बात से तो आप सहमत हैं। इसके बाद यदि हम बात करें अगले टर्म की, अगला टर्म कौन सा है, ये संख्या है 12 5 7 y4, ये है ना। अब ये किससे डिवाइड है 72 से, 72 से डिवाइड यानी 8 गुणे 9 में टूटेगा, इस बात को तय है। अब आपको सबसे पहले 8 पे चेक करना है, यहाँ पे इस 8 के विभाजक का नियम होता है 2 की पावर 3, यानी लास्ट के 3 अंक, तो लास्ट के 3 अंक यही बनेंगे, यही बनेंगे ना, और किससे डिवाइड है 8 से। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, पहले 0 पुट करो, छोटी संख्या से काम करिएगा, ठीक है। तो देखो ये 70 करीब में है, मेरी बात समझो, 70 करीब में है, तो 8 9 72 होता ना, 8 9 72 होता, तो y की वैल्यू 2 रख ले, ठीक है रुक जाओ, लेकिन आगे का भी तो कटना चाहिए, आगे की तो संख्या पूरी कटनी चाहिए ना, आगे की संख्या जो है वो पूरी कटनी चाहिए, तो रखेंगे क्या, देखो 8 9 y की वैल्यू 2 रखते हैं तो 4 शेष रह जाता है, कटनी पूरी वैल्यू चाहिए, 2 0 रखें, यदि हम 0 यहाँ पे पुट करें y की जगह पे, y जगह पे 0 पुट करें, तो यदि हम y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये संख्या ये बनेगी। अब इसको 8 से डिवाइड किया तो कितना आया, 8 7 56, 4 बचेगा, हाँ 8 7 56 होता है, 8 हाँ 8 अठाई 64, ठीक है, कितना बचेगा 6, और फिर 8 अठाई 64 कट जाएगा ना, 8 अठाई 64 कितना बचेगा 6, फिर 8 अठाई 64, यानी y की वैल्यू हमने 6, y की वैल्यू 0 पुट तो कर ली, लेकिन अभी 9 से नहीं कटा है। अब यहाँ पे जो तुमने y बनाया है, जो तुमने ये संख्या बनाई है पुट करके यहाँ पे, अब इस जगह पे आपको 0 पुट करना पड़ेगा, इस जगह पे आपको 0 पुट करना पड़ेगा। अब देखो क्या 9 से कट रही है, अब ये 9 से विभाजक का नियम होता है अंकों का योग, कुछ छूट गया क्या, ठीक है। अब 9 के विभाजक का नियम होता है अंकों का योग, तो अंकों का योग कितना है भाई देखते हैं, 19 आ रहा, तो 19 तो 9 से नहीं कटता है, तो 0 से तो काम नहीं चलेगा भाई, दोनों से कटनी चाहिए। तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम 9 का ही लगा लेते हैं, फिर हम उस पे चलते हैं 8 पे, सबसे पहले हम 9 का ही लगा लेते हैं फिर चलते हैं 8 पे। अब मेरी बात समझो, 9 का होता है अंकों का योग, 9 का होता है अंकों का योग, यही तो होता है। तो एक बात बताओ, 9 का होता है अंकों का योग, तो एक बात बताओ, 2 1 3, 5 3 8, 8 7 15, 15 4 19, 19 में कितना जोड़े जो 9 से कट जाए, 19 में कितना जोड़े कि 9 से कट जाए, तो 19 9 की 9 9 18 9 तुर्क 27, यानी कितना जोड़ोगे 8 जोड़ोगे तो क्या 27 बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हम एक बार 8 रख के देख लेते हैं, एक बार 8 रख के देख लेते हैं। अब जब 8 रखोगे तो संख्या, अब ये संख्या जब 8 रखोगे, अब ये तो चेक हो गया, अब इसको चेक करो 8 से कटने के लिए, अब यहाँ पे कितना रखोगे, y की जगह पे 8 रखोगे और ये 4 हो गए, अब ये संख्या किससे कटनी चाहिए 8 से कटनी चाहिए, 8 9 72 और 8 अठाई 64, कट गया ना, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 8, y की वैल्यू कितनी आएगी 8, तो उसने पूछा क्या था 5x माइनस 2y, x की वैल्यू 5x माइनस का 2y, x की वैल्यू 6 यानी 5 गुणे 6 और 2 गुणे 8 यानी 5 छक्का 30, 2 8 16, तो आंसर कितना आएगा 14।
ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ ठीक है। रोज आओ तब है हम जमाई। हाँ हाँ, घरवा ने समझाई। अच्छा हाँ, क्या कह रहे हो? कहाँ माइनस करना, मान तो ये बताना है ना। आंखें खोलो। ठीक है, देखो ये संख्या जो थी वो 11 से कट रही थी। ये वाली संख्या 11 से कट रही थी। 11 की विभाजता का नियम ये होता है, विषम पदों का योग माइनस सम पदों का योग अंतर, या सम पदों का योग माइनस विषम पदों का योग अंतर। ठीक है, 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए या 11 खुद हो जाए। ठीक है, तो हमने जहां विषम पदों को जोड़ा 13 आ रहा था, जब हमने सम पदों को जोड़ा 7 आ रहा था। 7 में कितना जोड़े कि 13 हो जाए, तो 7 6 13। अब 13 को 13 से घटाओगे 0 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे 6 सेटिस्फाइड कर रही थी। पहला काम हो गया। दूसरा काम ये कि ये दूसरी संख्या हमारे पास दी थी और इसको कहा जा रहा था 72 से डिवाइड हो जाए। 72 से डिवाइड होने के लिए 8 से भी टूटनी चाहिए और 9 से भी टूटनी चाहिए। 8 9 72। ठीक है, हमने 8 का इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमको 9 का भी अप्लाई करना था। ठीक है, तो हमने 9 पहले तो 8 का ही लगा दिया, लेकिन 9 का पहले अप्लाई करना इसमें। ठीक है, अब 9 का विभाजता का नियम होता अंकों का योग। अंकों का योग, जब हमने अंकों का योग किया तो 19 हो रहा था। अब 9 का पहाड़ा जब पढ़ते हो, 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27, यानी कि 19 में जब 8 जोड़ोगे तो 27 पे पहुंचोगे, तो 9 तो 27 से कट गया। यानी कि y की वैल्यू आपको 8 पुट करनी है और y की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक ही पुट करनी है, क्योंकि यहाँ पे एक ही अंक तो है। ठीक, तो y यहाँ पे यो है 8 पुट किया। अब दूसरी बात, हमको 8 से भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 72 से कट रहा तो 9 गुणे 8 में दोनों से कटेगा ना। अब 8 का जो रूल होगा वो लास्ट के 3 अंक होंगे, तो लास्ट के 3 अंक बने, जब y की जगह पे 8 पुट करोगे तो ये 784 होगा। अब 784 को जब 8 से काट के देखा तो 8 से कट रहा था, यानी ये पूरी संख्या जो आपकी बन के आएगी, तो ये पूरी संख्या जो होगी किससे कटेगी? 72 से कटेगी। जब आप y की वैल्यू 8 रखेंगे और यहाँ पे, ठीक है, y की वैल्यू जब 8 रखेंगे तो ये संख्या किससे कटेगी? 72 से कटेगी। तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 8। अब वहां पे जो पूछा गया तो वो हमने आंसर यहाँ पे आपको दे दिया। क्या आपको समझ में आया? बढ़े ले, चलें आगे। बताओ भाई, 8 से विभाज्य स्टार की जगह पे कौन सी संख्या रखोगे? बड़ी रखना है, एक सबसे बड़ी पूछ रहा है, आंखें खोलना। इस लाइन को ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी पूछा जा रहा, हो सकता दो तीन सभी कट रही हो, हो सकता सभी कट रही हो। बताएं। 8 ही बड़ी पूछा, 9 से तो कटेगा नहीं, 900। देखो 8 का विभाजन है लास्ट के 3 अंक, तो स्टार यही होगा ना, लास्ट के 3 अंक। अब बड़ी संख्या इसमें सबसे बड़ी 9 दिखाई पड़ रही है, 984। तो 984 8 से कटेगा? कट जाएगा, नहीं कटेगा? बताओ महान भाव। हाँ 948, 948। अरे चलो छोड़ो। अब देखो, ये संख्या हमारे पास बनी, ये 948 बन रही थी। 948 के 8 से कटेगा? नहीं कटेगा ना। तो ये संख्या यहाँ पे 8 रखने, 9 रखने से काम नहीं चलेगा, हम रखते हैं अब 8। अब 848, 848 8 से कट जाएगा, 8 करना 8 संग 48, यानी ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी वाला सही रहेगा इसके अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन जैसे सेट किया गया उसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। चलें आगे।
बताएं। एक्स वाई जेड का मान पूछा गया है। बोलो बढ़िया क्वेश्चन। ये किस में आया है? टायर फर्स्ट में ही आया है। बताओ। एग्जामिनर ने एक्स वाई जेड को बड़े आराम से सेट करके दिया है। ना, एक्स वाई प्लस जेड का मान पता करना है। अब देखो, संख्या हमारे पास कुछ ये है। एक्स 6y एट जेड 9, ये संख्या 99 से विभाजित यानी 11×9 = 99। ठीक, अब मेरी बात समझिएगा। सबसे पहले हम 11 का रूल लगाएंगे, 9 का रूल इसमें फंसेगा, बनेगा नहीं। ठीक, अब 11 का रूल यदि हम लगाते हैं तो अच्छा 9 का रूल लगा सकते हैं क्या? रुको, अच्छा 9 का रूल लगा के देख लेते हैं एक बार। अंकों का सम होगा 9 का रूल ना। 9 8 17। ठीक, 17 6 23 और 23 8 31। हाँ, क्यों भाई? बताओ, तुम लोग बताओ ना, बताओ। ठीक है, 9 8 17, 17 6 23, 23 8 31 और 31 और 7 38। ठीक, अब हमारे पास एक्स वाई जेड बचा हुआ है। क्या एक्स वाई जेड का योग ही तो ये दिया है? इधर देखो, एक्स वाई जेड का योग ही तो दिया है। तो 38 में कितना इसमें से जोड़ दें जो 9 से कट जाए? बताओ, 5 जोड़ो कितना हो जाएगा? 38 में 5 जोड़ 43, 9 से कटता है? नहीं कटता है। 16 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 38 में 16 जोड़ो कितना आ जाएगा? 38 10 48 और 6 44। ओ सॉरी 54। 54 9 से कटता है? कटता है। 54 9 से कटता है। इसको जब इसमें जोड़ा तो कितना आ रहा है? 54 और निछाक 54। आगे भी चेक कर लेते हैं। 38 में 9 जोड़ो कितना हो जाएगा? 47। 47 होगा ना, 9 8 17। तो 47 के पहाड़े में 9 नहीं आता, ये भी नहीं होगा। इसमें 38 में 27 एक बार जोड़ के, हम सभी को ऑप्शन से लगा रहे हैं क्वेश्चन। अब इसमें 27 जोड़ के देख लो, 8 7 15, ये हो जाएगा 65। क्या 9 के पहाड़े में 65 आता है? नहीं आता, नहीं आता ना। तो आंसर कौन साफ साफ है? बी वाला। पढ़ा पल्ले कुछ? ठीक है, अब इसको 11 से भी चेक करना चाहो तो 11 से भी चेक कर लो। ठीक है, लेकिन वैल्यू पुट कहां से करोगे? ये तो योग है तीनों का ना, एक्स वाई जेड का, तो चेक नहीं हो सकता। कैसी रेंज लोग करोगे? बताओ, तुम बताओ कौन सी वैल्यू रख दें हम? तुम बता दो हमें। टाइम नहीं, ठीक है, टाइम नहीं, बताओ कौन सी ऐसी वैल्यू रख दोगे जो सेटिस्फाइड कर जाए? हाँ, समझ में आया भाई? देखो, इसमें 11 का तुम लगा नहीं सकते। रीजन क्या है? लगा सकते हो 11 का, आओ। अच्छा एक बात बताओ, ये ये संपद जेड, ये दूसरा पद, ये चौथा पद, ये छठा पद लग के नहीं सकता? लग जाएगा। अब देखो, अब मेरी बात समझो। ये हमने इसको चेक कर दिया, ऑप्शन नंबर बी को हमने लगा भी दिया है आंसर। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद यदि हम बात करें, संख्या हमारे पास ये है 70 8 x 6 y 8 2 जेड और 9। अब इसको संख्या को 11 से उड़ा के देखो। अब मेरी बात समझिएगा। अच्छा एक बात बताओ, सम पदों का योग कितना आया था? 38।
नहीं 38 नहीं, हाँ 38 ही थी, यहाँ पे 0 था ना। नहीं 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 38 ही, एक बार जोड़ के देख लेते हैं। 9 8 17, 17 6 विषम पदों का योग कर रहे हैं, पहला तीसरा। 9 8 17, 17 6 23, 23 8। अरे रुक जाओ, चेक कर रहे हैं, वैल्यू एक्स वाई जेड की अलग अलग नहीं पता कर सकते हो, ठीक है, मेरी बात समझो। 9 8 17, ये कितना हुआ था, 37 38 हुआ था, 38 हुआ था ना। अब देखो, ये संपद, ये भी संपद, ये भी संपद, यहाँ पे 0 से कोई मतलब नहीं, ठीक। अब एक बात बताओ, यदि इसमें से हम 16 घटा दें, भाई 11 का विभाजक नियम यही तो होता है, यदि हम इसमें से 16 घटाते हैं तो क्या 11 से कटता है? हाँ, कितना आएगा? तो बस कहानी हो गई, यानी आंसर हमारा सही है, लेकिन हमारा 9 सही लग रहा था, हम आगे क्यों बढ़े, इतना इतना झमेला कर। हाँ तुम बताओ, कैसे कोई जरूरी कसम खा के एक्स की वैल्यू 4 ही होगी जब उसने कुछ बताया नहीं है? इसमें पहली बात तो पूछ ही नहीं सकता कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, संभव ही नहीं है। जब एक 3 वेरिएबल दिए हैं तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, किसी को घटा दो, किसी को बढ़ा दो, किसी को बढ़ा दो, किसी को घटा दो। पल्ले पड़ा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, लिख लीजिए। चलें आगे, पल्ले पड़ा बिटिया, चलो। नेटवर्क चले जाइए, हम फिर कह रहे हैं, बता दिया साहब, हम आगे आपकी इच्छा। हाँ हाईरो जब तक चलता तभी तक उसमें पैना रहता है, जिस दिन बंद उस दिन धार गए, जंग लाग जाइए वहां। आगे आपकी इच्छा है, अब इससे जरिए एग्जाम्पल हमारे पास नहीं है, ठीक। हाँ चलो, कितना 8 घर, बात नहीं, 8 का विभाग 4 से विभाजित, 4 का विभाजक नहीं होता, लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक, तो लास्ट के 2 अंक यही बनेंगे ना। अब ये 4 से कटने चाहिए, ऑप्शन से उठाओ, लेकिन इसमें पूछा क्या गया, बड़ी से बड़ी, इसमें बड़ी से बड़ी पूछा गया ना, तो सबसे पहले 9 रखें, तो 9 से नहीं कटेगा, फिर 8 पे आओ तो 8 से कट जाएगा, यानी 84, 84 8 से कटता है, 4 से कटता है, ठीक है, 4 दूनी 8। आंसर कौन सा होगा, ए वाला। चले, हाँ अब धीरे धीरे बढ़ेंगे, पहले खत्म कर लें। आज इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन हमने डाले हैं, 2 मेंस के क्वेश्चन हैं, बताओ। ये संख्या जो है 9 से कट रही है, 9 से विभाज्य है। अरे लो, खुश हो जाओ। ना बताइए, इसमें जब बड़ी पूछी ना छोटी हो तो छोटे पे लगाना है, जब तक आपसे पूछा ना जाए तब तक उसी पे काम करना है, बताओ। हाँ 8 आएगा, ये संख्या 9 से विभाज्य है। 9 का एग्जाम, 9 का जो होता है पदों का योग होता है ना, तो एक बात बताओ, 8 7 8 6 14, 14 7 21, 21 2 23, और 23 9 42, 23 9 32, 32 ना। अब 32 आया, अब 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 की 9, 9 दूनी 18, 9 27, 9 चौक 36, इसमें 4 जोड़ दो तो 36 पे पहुंच जाओगे, ठीक है, यानी यहाँ पे कितना रखा जाएगा, 4, तो ये 9 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 4 आया, तो ये यक्स की, जो यक्स है यही पॉइंट है, तो 2 गुणे 4, यानी 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर बी। चलें आगे, नोट करो। बताओ,
सभी क्वेश्चन किसी ना किसी सीरियल में पूछे गए हैं, सभी एसएससी क्वेश्चन हैं और एसएससी अच्छे क्वेश्चन पूछता है। ये संख्या 11 से विभाज्य है और न्यूनतम x का मान रखना है, 1 से रखना स्टार्ट करिएगा। 4 पे सेट हुआ। अच्छा देखते हैं, संख्या हमारे पास ये थी 9 2 5 x 8 5 और ये संख्या 11 से कटना चाहिए था। अब देखो हम विषम पदों का योग या सम पदों का योग, x को हम बाद में देखेंगे। ऐसा करते हैं हम पहले सम पदों विषम पदों का कर लेते हैं। दो दूसरा स्थान चौथा स्थान, क्योंकि x में तीसरा स्थान फंस रहा है विषम पद पे। तो 8 5 13, 13 9 22, ठीक है यहां 22 लिख लें माइनस पांच एक्स और 2 5 2 7 7 प्लस का x हम जीरो बना सकते हैं, हम जीरो बना सकते हैं क्योंकि आगे वाली वैल्यू बड़ी पीछे वाली वैल्यू छोटी। तो इसमें कितना जोड़ दें कि जीरो के बराबर हो जाए? हाँ 11 बनाओगे कहे जीरो अच्छा लेकिन हाँ अब देखो मेरी बात, हाँ ये बात सही कह रहा है। अब देखो यहाँ पे जब जोड़ोगे तो डबल डिजिट में आएगा x की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे लाना है सिंगल डिजिट, ठीक है। तो अब 11 के बराबर करो। यदि यहाँ पे x की, अब यहाँ 7 में भाई कितना जोड़ोगे तो ये 22 हो जाए, 7 में कितना जोड़ोगे 22 हो जाए, 15 जोड़ोगे 15 7 22, तो x की वैल्यू यहाँ पे 15 आएगी, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू तो सिंगल है ना, 0 से 9 के बीच में रखनी है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा 11, यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा 11। अब देखो अब आप हल कर लो, यदि नहीं पुट कर पा रहे हो, ठीक है, यदि नहीं पुट कर पा रहे हो तो हल कर लो। तो 22 ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यही तो होगा। तो कुल मिला के अरे कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, नहीं 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 कुछ गड़बड़ किया हमने, अरे रुक जाओ थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। हाँ अब इसमें कितना जोड़ें ये 11 के बराबर हो जाए, घटाने पर 4 जोड़ दें तो ये बराबर हो जाएगा 11 के, तो 22 माइनस 11 बराबर 11, तो 11 बराबर 11, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि x की वैल्यू कितनी रखी 4। अब पूछा क्या था x का न्यूनतम मान, तो x का न्यूनतम मान d, ठीक है 4। बढ़े आगे, कितने क्वेश्चन हुए? चलो चलते रहो, बताएं। हाँ 9 से कटना चाहिए, 9 का होता है सभी अंकों का सम, लेकिन बड़ी से बड़ी पूछा ध्यान से रखिएगा, 9 से स्टार्ट कीजिएगा रखना। कितना हो रहा है 1 1 2 9 2 11 11 6 17 और 17 में यदि 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 17 27 यानी 26, और 26 तो 9 से कटता नहीं, ये नहीं आंसर होगा, ठीक है। ये 17 आया था योगफल अंकों का प्लस x, और यदि 1 रखोगे तो 18 हो जाएगा, एक के बाद 3 रखो तो 3 रखो तो 19 हो जाएगा। बहुत जोर गए थे क्या? हाँ इसके बाद जो है, ठीक है, एक यहाँ पे 1 रखा, सॉरी 3 रखा तो 19 हो गया, 9 से नहीं कटेगा। अब 0 रखा तब भी नहीं कटेगा, तो 1 रखोगे तो हो जाएगा 18 और न 2 नहीं 18। और क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसमें लिखा नहीं है, अब तो सरल आया था, ठीक समझ में आया। बढ़े आगे, आओ यो क्वेश्चन बढ़िया हुआ है, एक क्वेश्चन अच्छा आया है, बताओ इसका आंसर, हम वेट तुम्हें समय देते हैं इतना। क्वेश्चन लिखा है 100 से 400 के मध्य में सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा जो 13 से विभाज्य हैं, बताओ। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये बताओ। सबसे पहले हमें यह ज्ञात करना है वो कितने पद होंगे जो 13 से कट रहे होंगे, यानी कि
100 के बाद कौन सा 13 104 होता ना, 104 के बाद 13 जोड़ोगे वो पद कटेगा, वो पद कटेगा, फिर वो कटेगा, इसके बाद 400 के बीच में यानी कि 397, 13 ते 39, 400 के मध्य में पदों की संख्या याद कीजिए। फिर इसमें जो है समांतर श्रेणी का योगफल वाला फॉर्मूला लगाइए, Sn बराबर n माइनस n बटा 2 प्लस इंटू a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाइए, तब ये क्वेश्चन लगेगा। ये टायर सेकंड में आया है ना, ठीक है, इसीलिए ये टायर सेकंड में आया, इसीलिए क्वेश्चन बढ़िया है। अब लगाओ इसे, हम आपको टाइम दे रहे हैं 2 मिनट का। तुक्का नहीं, तुक्का वाला कोई काम नहीं। है बताओ, नहीं बताओगे? ये क्वेश्चन कह रहा था, एक क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है, तो देखो यव लगा, इसीलिए अच्छा है। अब देखो, अरे रुक जाओ, देखो Sn बराबर, पहले एक बात बताओ हमें, ये 100 से 400 के बीच में के मध्य में है, तो 100 के बाद कौन सा 13 104 ये पद होगा। इसके बाद इसमें 13 जोड़ दो, इसमें 13 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 13 9 117, ये वाला पद कटेगा। इस प्रकार ये पद ऐसे हर संख्या में 13 जोड़ने के बाद वो पद कटता रहेगा, और सबसे आखिरी वाला पद होगा 400 के पड़ोस में, 13 ते 39, 390, क्या यही पद होंगे? पहला पद होगा 100 से 400 के बीच में पूछा गया था ना, तो पहला पद होगा 104, इसके बाद 117, इसके बाद पद होते रहेंगे, और आखिरी वाला पद कौन सा होगा, 390 होगा कि नहीं होगा। अब हमको ये बताओ यहाँ पद होंगे कितने जो 13 से कट रहे होंगे। अब देखो पदों की संख्या कैसे याद करते हैं, नंबर ऑफ टर्म कोई सीरीज है उनके बीच का अंतर समान हो, यहाँ पे पदों का अंतर बीच में 13 का ही रहेगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म का L माइनस ए अपॉन डी प्लस का 1, ये फार्मूला होता है टोटल पद याद करने का। अब एक बात बताओ, टोटल पद है, लास्ट वाला पद कितना 390, पहला पद कितना 104, बीच का अंतर डिफरेंस 13 का है, और प्लस 1, प्लस का 1, तो कितना आएगा बताओ भाई, घटा दो, बताओ कितना आएगा, घटाओ। यहां पे कितना आएगा 6, यहां पे 8, और यहां पे 2, और 13 प्लस का 1, तो 13 दूनी 26, और 13 दूनी 26 प्लस का 1, यानी टोटल पद कितने हैं इस सीरीज में, 27। टोटल पद कितने हैं इस सीरीज में, 27। तो अब देखो, अब टोटल पद हमें पता चल गया। अब आपसे पूछा है, हाँ सही कह रहे हो, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 22। क्या है यार, 23 पद आए ना, ठीक। अब मेरी बात समझो, ये तो पद आए जो 13 से कट रहे थे, 23 पदों की संख्या। अब इन पदों का योग पता करना है। ये है किस श्रेणी में जानते हो, समांतर श्रेणी में, ठीक है। देखो समांतर श्रेणी में पदों की, देखो बीच का अंतर समान आ रहा है, हर पद में बीच में अंतर 13 का है। अब समांतर पदों के जो श्रेणी का फॉर्मूला होता है वो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये समांतर श्रेणी के फार्मूला होता है, ठीक है। अब n/2 कितना है, 23, n पदों की संख्या 2 है, 23 है ना। अब पहला पद कौन सा है, बीच में गुणे का निशान है, 2a, a की वैल्यू कितनी है 104, ठीक है। ये थोड़ा सा सही लिख लें, आएगा नहीं फिर। ये फार्मूला है भाई, ये फार्मूला आता होगा तभी क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन पेपर में नहीं कर पाओगे। 23/2 2a, a की मल्टीप्लाई 104 से, प्लस
पदों की संख्या कितनी है? 23। 23, ठीक है। तो 23 से 1 जाएगा 22, और 22 की गुणा किससे करोगे? डी यानी 13 से। अब इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा हमें। 23/2 इंटू ब्रैकेट है ये 2 चक्कू 8, 208 प्लस इसकी गुणा इससे करके दिखाओ। 22 दहम 220 और 22 तिहाई 66, 286 ये होगा। आगे तुम लोग करके दिखाओ हमें क्या होगा मामला। काटो पीटो गुड़े जोड़ो इसे। 8 6 14, 9 2 2 4 उड़ाओ। 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 7 14 गुणा कराओ। 23 गुणे 247, 7 रू 21 इकाई पे एक आ रहा है, 2 पे इकाई पे आ रहा है। कोई इसमें ए और डी में से कोई एक आंसर है। कौन सा है? ठीक है, समझ में आया भाई। एक अच्छा क्वेश्चन था, मेंस में आया हुआ था। ठीक है। अब भाई मेंस का है तो कुछ दो फार्मूले लगे इसमें। एक फार्मूला लगा पदों की संख्या वैसे कैसे पता करते हैं कोई सीरीज में, और दूसरा पता ये लगा कि उनका योगफल कैसे करते हैं। तो ये दोनों फार्मूले आप चाहे लिख लो अपनी कॉपी पे, और चाहे आप होशियार तो है ये हो, अम्मा तो को दोहराना है। ठीक है, तो तुम लोग जो है सब कर लेते हो। ठीक है, ठीक है, ये दोनों फार्मूले लिख लो। एक क्वेश्चन बचा कहो बता दें, समय है क्या? है? अरे आगे से कहाँ सड़के जाए। एक फार्मूला ये है और दूसरा फार्मूला ये है। ये पहले ये फार्मूला लगा फिर ये फार्मूला लगा। अरे बस डिजिटल इंडिया। ठीक है, लिख लो। चलें आगे, चलें क्वेश्चन पे। ले एक और ले। अब ये क्वेश्चन घर से लगा के लाना। ठीक है, अभी क्लास डाउनलोड हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी, आप देखिएगा, लगा के लाइए। अरे नोट नहीं कर पाए हो लो। ठीक है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है आपको पीडीएफ भी सेंड कर दी जाएगी और क्वेश्चन भी दे दिया जाएगा। तो क्वेश्चन लगा के लाइएगा लास्ट वाला, वो भी मेंस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, डरिएगा मत, मेंस लिखने से मेंस नहीं होता है, दिमाग चलाने से मेंस होता है। ठीक है, ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।